उपभोक्ताओं को अपना भोजन बनाते हैं, यानी प्राथमिक उपभोक्ताओं पर दोस्तों ये निर्भर रहते हैं। तो द्वितीयक उपभोक्ता अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं, यानी प्राइमरी कंज्यूमर को अपना भोजन बनाते हैं दोस्तों सेकेंडरी कंज्यूमर द्वितीयक उपभोक्ता। दोस्तों चलिए बात करते हैं इस वर्ग के जो जीव होते हैं दोस्तों, इस वर्ग के जो जीव होते हैं द्वितीय प्रकार के दोस्तों, ये मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी। और इस वर्ग के अंदर दोस्तों भेड़िया हो सकता है, इस वर्ग के अंतर्गत दोस्तों लोमड़ी हो सकती है, इस वर्ग के अंदर दोस्तों मेढक हो सकता है, इसी वर्ग के अंदर दोस्तों सर्प हो सकता है। इस प्रकार से दोस्तों ये द्वितीयक उपभोक्ताओं में आते हैं, क्योंकि ये मांसाहारी हैं और ये अपने भोजन के रूप में दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ताओं को खा जाते हैं। जब प्राथमिक उपभोक्ताओं को खा रहे हैं तो दोस्तों वो उत्पादक को भी खा सकते हैं, यानी उत्पादक और प्राथमिक उपभोक्ताओं पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। और दोस्तों ये जो तृतीयक उपभोक्ता हैं, ये तृतीयक उपभोक्ता दोस्तों अपने भोजन के लिए एक तो दोस्तों प्राथमिक यानी प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के उपभोक्ताओं को अपना भोजन बनाते हैं दोस्तों ये तृतीयक उपभोक्ता। फाइनली कंज्यूमर प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के दोस्तों उपभोक्ताओं को अपना भोजन बनाते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को अपना भोजन बनाते हैं दोस्तों ये तृतीयक उपभोक्ता। ये दोस्तों मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये शीर्ष मांसाहारी होते हैं, शीर्ष मांसाहारी। इसके अंतर्गत दोस्तों बाघ हो सकता है दोस्तों, शेर हो सकता है दोस्तों, चीता हो सकता है दोस्तों, मोर हो सकता है दोस्तों, बाज हो सकता है दोस्तों। ये शीर्ष मांसाहारी हैं जो अपने भोजन को यानी अपने भोजन के लिए प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ताओं को अपना भोजन बनाते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों ये तृतीयक उपभोक्ता हैं प्राथमिक और द्वितीयक, यानी प्राथमिक और द्वितीयक को खाने वाले फाइनली कंज्यूमर कहलाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है अपघटक की। दोस्तों ये जो अपघटक इसको ड्यू कंज्यूमर बोलते हैं और ये अपघटक क्या करते हैं दोस्तों, सड़े गले और मृत पदार्थों से, सड़े गले और मृत पदार्थों से दोस्तों अपना भोजन प्राप्त करते हैं ये अपघटक। सड़े गले और मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और दोस्तों उन्हें मिट्टी में मिला देते हैं, इसलिए इन्हें अपघटक कहा जाता है दोस्तों। ऐसे जीव जो मृत जीवों से सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन करते हैं, अपना भरण पोषण करते हैं और दोस्तों फिर उस अपशिष्ट को मिट्टी के अंतर्गत मिला देते हैं, उन पदार्थों को, वो अपघटक कहलाते हैं। इसके अंदर दोस्तों बैक्टीरिया मैं कह सकता हूँ जीवाणु दोस्तों, कवक हो सकता है, कोई कवक और बैक्टीरिया दोस्तों ये अपघटक के अंतर्गत आते हैं जो सड़े गले और मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करके मिट्टी में मिला देते हैं, मिट्टी बना देते हैं, उन्हें अपघटक कहते हैं दोस्तों। यहाँ ये उत्पादक है, ये उपभोक्ता है और ये अपघटक है। इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं एजैविक घटकों की, लेकिन एजैविक घटकों से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और यहाँ समझा देता हूँ कि एक पॉइंट आता है दोस्तों, एक शब्द आपने सुना होगा जिसे अपन खाद्य श्रृंखला कहते हैं दोस्तों। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन एक ही बात है दोस्तों, इसी के अंदर ये पॉइंट आता है दोस्तों। तो खाद्य श्रृंखला किस प्रकार की होती है और जीव किस प्रकार से खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो इसकी एक सीधी सी सटीक सी परिभाषा ऐसे हो जाएगी दोस्तों कि जीवों के द्वारा भोजन प्राप्ति के लिए, जीवों के द्वारा भोजन प्राप्ति के लिए बनाई गई श्रृंखला, जीवों के द्वारा भोजन प्राप्ति के लिए बनाई गई कड़ी, बनाई गई श्रृंखला दोस्तों वो कहलाती है दोस्तों खाद्य श्रृंखला। जीवों के द्वारा भोजन प्राप्ति के लिए बनाई गई श्रृंखला खाद्य श्रृंखला कहलाती है दोस्तों। जीवों के द्वारा भोजन प्राप्ति के लिए बनाई गई श्रृंखला खाद्य श्रृंखला। दोस्तों ध्यान दीजिए किस प्रकार से जीव खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। जैसे दोस्तों मैं यहाँ लिख सकता हूँ दोस्तों, जैसे टिड्डा हो सकता है दोस्तों, टिड्डा, ये दोस्तों टिड्डा है और ये टिड्डा दोस्तों शाकाहारी वर्ग का जीव है, यानी प्राथमिक उपभोक्ता है। या मैं ऐसे कह सकता हूँ दोस्तों इस खाद्य श्रृंखला का, जैसे दोस्तों ये पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे, और इन पेड़ पौधों को खाने वाला दोस्तों जैसे जीव है दोस्तों, पेड़ पौधों को खाने वाला जीव दोस्तों, जैसे मान लीजिए बकरी है दोस्तों, और बकरी को खाने वाला जीव है दोस्तों, यहाँ भेड़िया लिख देता हूँ मैं, और भेड़िया को खाने वाला जीव है दोस्तों शेर। इस तरीके से ये आपको एक खाद्य श्रृंखला यहाँ दिखाई दे रही होगी दोस्तों, इस तरीके से।
यानी दोस्तों पेड़ पौधे उत्पादक हैं, इन उत्पादकों को खाती है दोस्तों बकरी, और इस बकरी को खाता है दोस्तों भेड़िया, और इस भेड़िया को दोस्तों खाता है शेर। यानी यहाँ एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। ऐसे ही दोस्तों मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे दोस्तों ये उत्पादक है और इस उत्पादक को खाने वाला, उत्पादक के रूप में दोस्तों पेड़ पौधे हो सकते हैं, घास हो सकता है। ऐसे मान लीजिए घास है और घास को दोस्तों खाने वाला है टिड्डा, और दोस्तों इस टिड्डा को खाने वाला है मेढक, और दोस्तों इस मेढक को खाने वाला है सर्प, और दोस्तों इस सर्प को खाने वाला है मोर। यहाँ भी एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण हो रहा है दोस्तों इस तरीके से। ये एक खाद्य श्रृंखला है। घास को दोस्तों टिड्डे ने खाया है, टिड्डे को मेढक ने, मेढक को सर्प ने, और सर्प को अंत में दोस्तों मोर ने खाया है। ये खाद्य श्रृंखला का निर्माण हो गया है दोस्तों इस तरीके से। जीवों के द्वारा भोजन प्राप्ति के लिए बनाई गई श्रृंखला खाद्य श्रृंखला कहलाती है। दोस्तों इस खाद्य श्रृंखला में क्या होता है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है दोस्तों। 10% ऊर्जा का स्थानांतरण, यानी दोस्तों अगले जीव तक 10% ऊर्जा पहुंच पाती है। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, मान लीजिए ये घास है और इस घास के पास दोस्तों 1000 कैलोरी ऊर्जा है। ये घास है दोस्तों, और इस घास के पास मान लीजिए इस घास में 1000 कैलोरी ऊर्जा है दोस्तों, 1000 कैलोरी ऊर्जा है। और इस 1000 कैलोरी का दोस्तों 10% इस टिड्डे को मिलेगा, यानी दोस्तों 100 कैलोरी। इस 100 का दोस्तों 10% इस मेढक को मिलेगा, यानी दोस्तों 10 कैलोरी। इस 10 का दोस्तों सर्प को मिलेगा, मान लीजिए 1 कैलोरी, और दोस्तों अंत में 0.1 कैलोरी ये मिलेगा दोस्तों इस मोर को। यानी 10% ऊर्जा का स्थानांतरण अगले जीव तक होता है। अगले जीव तक 10% ऊर्जा पहुंच पाती है, जिसे ऊर्जा का 10% नियम कहते हैं। ऊर्जा का 10% नियम, ध्यान दीजिए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम के अंदर आता है। ऊर्जा का 10% नियम क्या है? तो ऊर्जा का 10% नियम यही है दोस्तों कि किसी खाद्य श्रृंखला में जीवों द्वारा भोजन प्राप्ति के लिए बनाई गई श्रृंखला खाद्य श्रृंखला, और उस खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जिसे ऊर्जा का 10% नियम कहते हैं। और दोस्तों ये नियम दिया गया था, एक व्यक्ति था जिसका नाम था दोस्तों लिंडमान व्यक्ति के द्वारा दोस्तों ऊर्जा का 10% नियम दिया गया था। ये दोस्तों ये भी प्रश्न पिछले रीट के एग्जाम के अंतर्गत आया है दोस्तों। राजस्थान पुलिस के अंतर्गत दोस्तों यहाँ से प्रश्न आते हैं, रेलवे के अंदर यहाँ से प्रश्न आते हैं दोस्तों, पटवारी के एग्जाम में आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा दें दोस्तों, हर प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत इस चैप्टर से जरूर प्रश्न बनता है। बड़ा शानदार प्रश्न बनता है, बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है दोस्तों। ऊर्जा का 10% नियम क्या है? एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का 10% स्थानांतरण होता है, जिसे ऊर्जा का 10% नियम कहते हैं। ऊर्जा का 10% नियम लिंडमान के द्वारा दिया गया था। और दोस्तों जीवों द्वारा बनाई गई भोजन प्राप्ति के लिए श्रृंखला खाद्य श्रृंखला कहलाती है। दोस्तों ये पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं, जैविक और अजैविक। ये दोस्तों उत्पादक, ये उपभोक्ता, ये अपघटक। ये अजैविक घटक के 3 कारक हैं दोस्तों, कार्बनिक, अकार्बनिक और वातावरणीय। इनकी अपन बात करेंगे दोस्तों, इनके बारे में अपन सीखेंगे। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि ये जो पारिस्थितिकी चैप्टर है, इकोलॉजी है दोस्तों, इसके बाद अपन ये अजैविक घटक यानी दोस्तों जो निर्जीव सजीवों के लिए आवश्यक है उनके बारे में सीखेंगे। और दोस्तों आपको जहाँ भी कोई भी समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है दोस्तों, तो आप मुझे उस कमेंट बॉक्स के अंतर्गत उस क्वेश्चन को, उस समस्या को लिख दें, जिससे दोस्तों अगली जो नेक्स्ट क्लास आपकी इसी चैप्टर से होगी उसमें मैं आपको उसका उत्तर आसानी से दे सकूं। नमस्कार दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं दोस्तों कल।